एक जंगल में एक बूढ़ी चिड़िया रहा करती थी। उसका कोई अपना परिवार नहीं था। बूढ़ी चिड़िया एक दिन जंगल में घूम रही थी। तभी उसे नदी के बीचों बीच एक अंधे का पेड़ दिखाई देती है और उस पेड़ के ऊपर एक बच्चा रो रहे थे। ये क्या नदी के बीचों बीच अंधे का पेड़ है? पहले तो कभी इस पेड़ को मैंने नहीं देखा और ये इंसानों का बच्चा भी है, लेकिन देखने में तो लग रही है ये तो कुछ ही दिनों का बच्चा है और ये बच्चा अंधे के पेड़ के ऊपर ना जाने किसने छोड़ कर गया होगा। मुझे तो लग रहा है ये कोई भूत प्रेत का बच्चा होगा। इससे अच्छा मैं यहाँ से भाग जाती हूँ। नहीं नहीं काकी चिड़िया, यहाँ से मत जाए। कृपया आप इस बच्चे को अपने साथ ले जाए। इस बच्चे का कोई नहीं है, इससे अपने साथ ले जाए। ये क्या अंधे के पैर बात भी करती है? ये सब क्या देख रही हूँ मैं? अंधे का पैर, आप भूत प्रेत तो नहीं है? नहीं नहीं काकी चिड़िया, आप डरो नहीं। मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। इस बच्चे को अपने साथ ले जाए और कुछ खाने के लिए दे। मुझे इस बच्चे का रोना देखा नहीं जा रही। अंधे के पैर, ये बच्चा किसका है? ये नदी से बहकर यहाँ मेरे पास आया था। ये बच्चा डूबने ही वाले थे कि मैंने इसे बचा लिया। अच्छा ठीक है, अगर आप इतने बार बोल रही है तो मैं इसे अपने साथ लेकर चली जाऊंगी। मेरे इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। इसे मैं पाल पोस कर बड़ा करूंगी और एक अच्छा इंसान भी बनाऊंगी। उसके बाद बूढ़ी चिड़िया नाव में बैठकर अंधे के पेड़ के पास जाती है और उस बच्चे को अपनी नाव में बिठा देती है। अंधे के पैर, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे तो ठीक से भोजन भी नहीं मिलती। ना जाने मैं इस बच्चे को क्या खाने के लिए दूंगी। काकी चिड़िया, आप चिंता ना करें, मैं आपको एक अंडा देती हूँ। फिर वो पेड़ बूढ़ी चिड़िया को एक अंडा दे देती है। ये एक जादुई अंडा है, ये आपको हर रोज एक हीरा देगा। आप वो हीरा बेचकर अपने लिए और बच्चे के लिए भोजन ला सकते हैं। अंधे का पैर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी जाती हूँ। काकी चिड़िया, जाने से पहले मेरी बात ध्यान से सुन ले। इस बच्चे का जब 2 साल हो जाएगा तब उसके पीठ से 2 पंख आएगा। उसी समय आप इस बच्चे को लेकर मेरे पास आ जाए, नहीं तो इस बच्चे का कोई दुष्ट परिणाम होगा। दुष्ट परिणाम? ऐसा क्या दुष्ट परिणाम अंधे के पैर? ये बात अभी नहीं बोल सकती काकी चिड़िया। 2 साल के बाद आप जब यहाँ आओगे तभी आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। अभी आप जा सकते हैं। बूढ़ी चिड़िया अंडे और बच्चे को लेकर अपने घर चली जाती है और बच्चे को अपने घोंसले में सुला देती है। फिर अंडे से एक हीरा बाहर निकलती है। बूढ़ी चिड़िया वो हीरा लेकर ज्वेलरी शॉप में जाकर बेच देती है और उसी पैसों से उस बच्चे के लिए दूध भी लाती है। अरे मेरी प्यारा सा राजकुमार,
तुम जाग गए हो? देखो मैंने आपके लिए दूध लाई हूँ, दूध। ऐसे ही बूढ़ी चिड़िया बच्चे को दूध पिला देती है। जादुई अंडा बूढ़ी चिड़िया को हर रोज एक एक हीरा देता है। बूढ़ी चिड़िया हीरा बेचकर बहुत पैसा मिलती है। धीरे धीरे वो अमीर बन गई थी। देखते ही देखते 2 साल हो जाते हैं और उस बच्चे का 2 पंख बाहर आ जाते हैं। काकी अम्मा, देखो मेरे पीठ से 2 पंख बाहर आया है। आपके पास तो मेरे जैसा पंख नहीं है, तो मेरा पंख क्यों आया है? अंधे के पैर ने जो कहा था उसका समय आ गया है। चलो बेटा, आपको सब पता चल जाएगा। आपके पीठ से 2 पंख क्यों आया है। फिर बूढ़ी चिड़िया बच्चे को लेकर अंधे के पैर के पास आ जाती है। अंधे के पैर, आपके कहने का अनुसार इस बच्चे का 2 पंख बाहर आ गया है। इस बच्चे का कोई दुष्ट परिणाम होने से रक्षा करे। आप ठीक कह रहे हैं काकी चिड़िया, इस बच्चे का 2 पंख आ गया है। आज मैं बहुत खुश हूँ। आप इस बच्चे से कहे कि उसके पंख से मेरी पैर को छूने के लिए। अरे राजा बेटा, जा अपने पंख से अंधे के पैर को छूकर आ। फिर वो बच्चा अंधे के पैर को अपने पंख से छूकर आ जाते हैं। तभी अचानक से वो अंधे का पैर एक परी में बदल गई थी। ये क्या अंधे के पैर, आप परी में बदल गई? काकी चिड़िया, इसके पीछे एक कहानी है। ये बच्चा मेरा है। मेरे बच्चे जन्म होने के कुछ दिन बाद ही मैं इस जंगल में आया था। बहुत गर्मी है। नदी से थोड़ा पानी पीकर घर चले जाते हैं। मैं जब पानी पीने नदी के पास आई, एक भयानक भूतनी पानी से बाहर निकली। ये परी, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरी नदी का पानी पीने आए हो। इस नदी का कोई भी पानी नहीं पी सकता। ये बात तुम्हें मालूम है कि नहीं? मुझे बहुत प्यास लगी थी। आसपास कहीं भी पानी नहीं था, इसलिए मैं नदी से पानी पीने आई हूँ। तुम मेरे नदी का पानी पीने आए हो, इसलिए मैं तुम्हें सजा देती हूँ। ऐसा कहने के बाद उस भूतनी ने मुझे अंधे के पैर में बदल दिया और मेरे बच्चे को मेरे ऊपर रखकर चले गए। एक दिन एक साधु बाबा को नदी के पार आते हुए देखा। साधु बाबा को सारी बात बताने के बाद, आपके इस सजा से आपके बच्चे ही मुक्ति दे सकते हैं। जब वो 2 साल का हो जाएगा तभी उसके पीठ से 2 पंख निकल आएगा। उस पंख से आपको छू ले तभी आपका श्राप मुक्त हो जाएगा। वो भूतनी बहुत शक्तिशाली है, बहुत परियों को तंग किया है, लेकिन आपके बच्चे बड़े होने के बाद आपको परिलोक से और भी शक्तियाँ मिलेगी, तभी आप उस भूतनी को मार पाओगी। इसलिए काकी चिड़िया, उस दिन मैं आपको मेरे बच्चे को दे दिया था और आज मैं अपने बच्चे को पाकर बहुत खुश हूँ। सारी बात पता चलने के बाद बूढ़ी चिड़िया और बच्चा बहुत खुश होता है। तभी वहाँ पर भूतनी प्रकट होते हैं। तुम कैसे मुक्त होगे? मेरे श्राप से तो आज तक कोई मुक्त नहीं हो पाया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें मार दूंगी। दुष्ट भूतनी, आप मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते।
होंगे। उस दिन भी मेरी बिना गलती के सजा दिया था आपने, इसलिए मैं इतने साल अपने बच्चों से अलग रहना पड़ा। आज तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। उसके बाद परी अपनी शक्ति से भूतनी को आग लगा देती है। बचाओ बचाओ, मर गया। दुष्ट परी, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ऐसे मरने वाली नहीं हूँ मैं फिर से आऊंगी तुम्हें मारने के लिए, मैं वापस आऊंगी। फिर वो भूतनी जलकर मर जाती है और वो परी अपने बेटे को लेकर अपने घर चली जाती है।